प्रिय छात्र, सबको मेरा नमस्कार। पिछले क्लास में हम एक फिल्म लेख पढ़े। इस इकाई 2 में पहला लेसन फिल्म लेख है और दूसरा लेसन एक जीवनी है, तीसरा एक कविता। एक है इस इकाई में हमको पढ़ने के बाद है। इसमें फिल्म लेख मिहिर पांडे अपने बचपन के याद आ रही है। इसके साथ एक फिल्म देखकर उसके बचपन के याद में आकर एक फिल्म लेख लिखाते हैं। और अगला लेसन एक जीवनी है। क्या है जीवनी? जीवनी माने क्या है? जीवनी एक व्यक्ति का अनुभव दूसरे व्यक्ति ने लिखता है, यह है जीवनी। एक व्यक्ति का अनुभव अपने आप लिखता है, वह है आत्मकथा। जीवनी और आत्मकथा में अंतर है। यहाँ हमारे हास्य अभिनेता चार्ली चैपलिन, हमको सबको मालूम है चार्ली चैपलिन के बारे में। कौन है चार्ली चैपलिन? उसका पूरा नाम यह है सर चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन। उसका पूरा नाम सर चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन है। यह चार्ली चैपलिन हमने कहा है, हमने बुलाता है उसको चार्ली चैपलिन। चार्ली चैपलिन के चेहरा देखकर हमको हास्य आता है। वे एक हास्य अभिनेता है। वे अमेरिका के हास्य अभिनेता है। हमको तुमने सुना है चार्ली चैपलिन के बारे में? हाँ, सबको मालूम है चार्ली चैपलिन एक हास्य अभिनेता है। और इसके अलावा, इसके अतिरिक्त वे संगीत निर्देशक है और फिल्म लेख लिखने वाले हैं। और वे 5 वर्षों तक की बालिग के जे 88 वर्ष तक वे फिल्म इंडस्ट्री में है। तुम्हारा पाठ्यपुस्तिका में देखो पन्ना संख्या 43। पन्ना संख्या 43 में देखो सर चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन के बारे में तुम्हारे पुस्तिका में लिखी है। देखो चार्ली चैपलिन कौन है, उसका जन्म कब है? देखो, चैपलिन का जन्म 16 अप्रैल 1889 में है। 16 अप्रैल 1889 में होते हैं। वे एक विश्व के बड़े कलाकार हैं। वे विश्व के बड़े कलाकार है और हास्य अभिनेता भी है। वे हास्य अभिनेता, फिल्म निर्देशक, संगीतज्ञ, फिल्म निर्माता आदि के रूप में मशहूर थे, मशहूर प्रसिद्ध। वे कैसी तरह वे विख्यात है? वे एक हास्य कलाकार है और फिल्म निर्देशक है, डायरेक्टर, फिल्म निर्देशक है और संगीतज्ञ है और फिल्म निर्माता है और आदि के रूप में और कई क्षेत्र में वे मशहूर थे। उसका जन्म 16 अप्रैल 1889 में है। और अमेरिका सिनेमा की क्लासिकल हॉलीवुड युग के प्रारंभ से मध्य तक उनका योगदान रहा। वे एक शिशु कलाकार से 88 वर्ष तक, 88 वे एक शिशु कलाकार से लेकर, अर्थात वे 5 वर्ष की आयु में कला क्षेत्र में मग्न है। इससे साथ 88 वर्ष तक वे इस क्षेत्र में सक्रिय थे। 25 दिसंबर
1977 25 दिसंबर 1977 को उनकी निधन हुआ। उनका निधन मीन्स उनकी मृत्यु हुआ। उनका जन्म 16 अप्रैल 1889 में है और उसका मृत्यु 1977 में हुआ। अब तक 88 वर्ष अब तक वे अपने कला क्षेत्र में शामिल हो गए और सक्रिय थे। समझा? ये है चार्ली चैपलिन। उसके कई फिल्म है। क्या है? मॉडर्न टाइम्स, द ग्रेट, द किड, द सर्कस आदि कई फिल्म में वे विश्व भर के लोग अध्ययन और मनोरंजन के लिए देखते हैं। विश्व के कई लोग और विश्व में वे मशहूर थे। इसी तरह एक कलाकार थे हमारा चार्ली चैपलिन। यहाँ चार्ली चैपलिन के बारे में गीत चतुर्वेदी एक जीवनी लिखा है। यह चार्ली चैपलिन की एक घटना है। इस घटना किसने लिखी है? हमारे पुस्तक में गीत चतुर्वेदी नामक एक लेखक ने उसके बारे में लिखा है। यह है जीवनी। देखो चार, इस जीवनी किसने लिखा है? गीत चतुर्वेदी ने लिखा है। पाठ का शीर्षक सबसे बड़ा शोमैन। सबसे बड़ा शोमैन, सबसे बड़ा अर्थात ഏറ്റവും മുകളിൽ, सबसे बड़ा शोमैन। शो मीन्स ഷോ ചെയ്യുക, കാണിക്കുക. सबसे बड़ा शोमैन, ഏറ്റവും വലിയ കലാകാരനായി അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി. ये है चार्ली चैपलिन। यहाँ एक दिन की घटना, उसके जीवन में एक दिन की एक दुर्घटना और दुख संभव के बारे में गीत चतुर्वेदी ने यहाँ जीवनी लिखा है। वे एक हास्य कलाकार थे। उसके 5 वर्ष की आयु में वे उसको एक घटना हुई। उसके बारे में है यह जीवनी। जीवनी का पहला परिचय देखो। गाते गाते माम का आवाज फटकर फुसफुसाहट में तब्दील हो गई। गाते गाते मेरे माम की आवाज फटकर फुसफुसाहट बदल गई। अर्थात उनके माम एक गायिका थे। किसके माम? चार्ली चैपलिन के माम एक गायिका थी। वे एक स्टेज पर गाना शुरू किया। गाना शुरू करते समय गाते गाते उसका आवाज फुसफुसाहट बदल गई। फुसफुसाहट में मंदगति में बहना, स्वरम पोई തുടങ്ങി। वे एक बड़ा स्टेज में शो करता है, एक बड़ा स्टेज में गाता है। इस गाते समय उनका आवाज बिगड़ गई और उसका आवाज फुसफुसाहट बदल गई। यह देखकर लोगों ने चिल्लाने लगे। वे सोच रहा था कि ये माइक की खराब है। उसको आवाज किसी भी माइक की खराब हो गए, वे सोच रहे हैं माइक की खराब, माइकिന്റെ വല്ല प्रॉब्लम ആയിരിക്കാം। वे सोच रहा था। कौन सोच रहा था? लोग सोच रहा था। लेकिन बाद में उनको मालूम हुआ यह उसका आवाज की समस्या है। यह देखकर लोग चिल्लाने लगे। आൾക്കാരെ കൂകി വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി। किसी लोग म्याऊ म्याऊ की आवाज बदलते रहे। म्याऊ म्याऊ की आवाज से कहते हैं। कई लोग इस बड़ा स्टेज के दिखाने वाले सब प्रेक्षक चिल्लाने लगे। इस अभद्र शोर बहड़म, इस अभद्र शोर मांग को वहां की आने की विदा दी। इस शोर से मां उस स्टेज से यहाँ आई, उस स्टेज से विदा करने से आई।
यह देखकर दूसरा परिचय देखो, यह देखकर यहाँ इस स्टेज में चार्ली भी उसके साथ आया। मॉम के साथ चार्ली भी उस थिएटर में आया था। वहां उस शो के मैनेजर और चार्ली के मॉम से बहस हुई। बहस होना तर्कमुंडावु। चार्ली को वह अक्सर अपने साथ थिएटर ले गए। उस दिन भी पर्दे के पीछे खड़ा चार्ली सब देखा था। मॉम और मैनेजर बहस होते देखकर मैनेजर ने चार्ली को मॉम के कुछ दोस्त के सामने अभिनय करते देखा और उसे स्टेज के भेजने का जिक्र करने लगा। मैनेजर ने कहा कि कौन इस प्रोग्राम कर दिया था? मॉम की आवाज इसी तरह है, अब क्या करूं? इसलिए मैनेजर और मॉम को बहस हुई, वाद विवाद नड़ता, तर्क नड़ता। यह सब हमारे चार्ली देख रहा था। चार्ली की आयु केवल 5 साल का था। 5 साल 5 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു അന്ന് चार्ली। उसको केवल 5 साल की आयु था। लेकिन 5 साल की आयु होने वाले चार्ली अपने माम और मैनेजर की बहस होते देखकर उनके मन में बहुत दुख हुआ। इसलिए और मैनेजर भी कहता है तुमको भी अभिनय देखा था और तुमको भी अभिनय मालूम है। इसी तरह मैनेजर ने उससे कहा था। इस समय वे निश्चय किया कि उस स्टेज पर अभिनय करेगा, उस स्टेज पर अभिनय करेगा। लेकिन उसके माम को बहुत डर हुई। उसको माम को बहुत डर हुई। कारण क्या था? केवल 5 वर्ष आयु में होने वाले इस बालक इस बड़ा स्टेज कैसे झेल पाएगा? ഇത്രയും വലിയൊരു സ്റ്റേജ് കേവലം 5 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമായ ഈ കുട്ടി എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യും എന്നായിരുന്നു അമ്മയുടെ പേടി। बहुत डर हुई। कारण चार्ली तैयार है। इसके लिए चार्ली तैयार है अभिनय करने के लिए और स्टेज में प्रोग्राम करने के लिए चार्ली तैयार है। मॉम चिंतित था और सोच रहा था इस उग्र भीड़ को कैसे इस 5 वर्ष होने वाले बच्चे झेल पाएगा। इस उग्र भीड़ जनतिरक क्राउड, इस स्टेज शो कैसे वे झेल पाएगा? इस सोचकर माम को बहुत डर हुई। माम को बहुत डर हुई। इस 2 परिच्छेद में हम क्या पढ़े? इस घटना क्या है? चार्ली के माम एक बड़ा स्टेज में गाने लगा। उस समय उनका आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। इस फुसफुसाहट में बदलने देखकर सब लोगों ने चिल्लाने लगे। इस सब लोगों के चिल्लाते देखकर मैनेजर और माम को बहस हुई और इस बहस देखकर और इसकी यह अवस्था देखकर चार्ली ने स्वयं तैयार हुई। किसके लिए? अभिनय करने के लिए और इस उग्र भीड़ को झेल पाने का वे तैयार है। यह देखकर माम को बहुत डर हुई। माम सोच रहा था कैसे इस 5 वर्ष के बालक को इतनी उग्र भीड़ को कैसे सामना करना किया और झेल पाएगा, എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യാൻ കഴിയും? यही मां का डर है। लेकिन हमारा चार्ली तैयार है। चार्ली चैपलिन को तैयार है। वे अभिनय करने के लिए तैयार है। और वे क्या किया? अगला परिच्छेद देखो।
उसको स्टेज पर ले आया, उसको स्टेज पर ले आया और धुआं के उड़ते हुए झल्लों के बीच वे जॉक जॉन्स चार्ली ने मशहूर गीत जैक जोन्स गाना शुरू किया। वे एक गाना और गीत गाया। जैक जोन्स का एक मशहूर गीत वे गाया। यह देखकर कुछ देर तक ऑर्केस्ट्रा वाले उसकी आवाज में उस गाने की धुन तलाशते रहे और उसके बाद वे तैयार है उसके साथ। बच्चों, यहाँ क्या हुआ? केवल 5 उम्र वाले चार्ली चैपलिन एक बड़ा भीड़ पर और बड़ा स्टेज पर गाने की तैयार है। वे जैक जोन्स का एक मशहूर गीत गाया। गाना आधा हुआ, आधा पगुदी। गाना आधा होने के बाद स्टेज में पैसों की बौछार हो गया। कई लोग उसको पैसों बौछार होना कुंभारमा होगा। सब लोगों को केवल 5 उम्र वाले चार्ली के गीत सुनकर सब लोग बहुत खुश हुए, इसलिए वे पैसों को बौछार हो गया। इस पैसा देखकर अपने चार्ली ने क्या किया? इस पैसा देखकर वे उसके स्टेज पर कई लोग पैसों बिगड़ते हैं, उसके साथ कई पैसा बिगड़ते हैं, ये उसके लिए है। यह देखकर चार्ली ने गाना बंद किया। यह देखकर चार्ली ने गाना बंद किया। पगति पाट निर्ती। कारण क्या है? उसके सामने पैसा है, उस पैसा बटोरते हैं, बटोरना शेखरिക്കുക। केवल 5 उम्र वाले बालक को उसके सामने कई पैसा देखकर वे गाना बंद किया। गाना केवल आधा ही है, गाना आधा ही है, आधा मीन्स पगुदी। गाना आधा ही है और वे चार्ली ने गाना रोक दिया और उस पैसों को बटोर करना। वे कहता है पहले मैं पैसा बटोरूंगा, उसके साथ मैं गाऊंगा। वे लोगों से कहता है इसी प्रकार, क्या कहता है? पहले मैं पैसा बटोरूंगा और उसके साथ मैं गाना गाऊंगा। उसका उम्र केवल 5 है, इसलिए वे इसी प्रकार कहता है, उसको नो सीरियस है। वे क्या कहते हैं? ആദ്യം ഞാൻ പൈസയൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യട്ടെ, അതിനുശേഷം ബാക്കി പാടാം। वे किसे इस प्रकार कहते हैं? वे प्रेक्षकों से इसी प्रकार कहता है। इसके बाद वे पैसा बटोरता है, पैसा बटोरूंगा। और यह सुनकर, उसके यह कहना सुनकर वे क्या कहते हैं? पहले मैं पैसा बटोरूंगा और इसके साथ मैं गाऊंगा। पहले मैं पैसा बटोरूंगा और उसके साथ मैं गाऊंगा। यह सुनकर सब लोग उस हाल में हंसी घर में बदल गया। क्या है? इस बात ने हाल को हंसी घर में तब्दील कर दिया। तब तक मैनेजर एक रूमाल लेकर आया और पैसे बटोरने लगा। वे रूमाल लेकर आया, कौन? मैनेजर ने रूमाल लेकर आया है और उसके साथ उसको सहायता किया। सब लोग बहुत खुशी है। केवल 5 उम्र वाले बालक का गाना सुनकर सब लोग बहुत खुशी है, उसके मन में बहुत खुश होते हैं। लेकिन हमारा चार्ली क्या करते हैं? वे
अपने गाना आधा में रुक दिया और इसके साथ उसके साथ कई लोग पैसाएं देते हैं। इस पैसा उसके सामने और उसके उस स्टेज पर कई पैसे आए। इस पैसा देखकर वे कहते हैं गाना आधा गाना कर वे गाना रोक दिया और इस पैसा बटोरता है और वे प्रेशर से कहता है मैं पहले पैसा बटोरूंगा और उसके साथ गाऊंगा। क्या है इसका अर्थ क्या है? पहले मैं पैसा ബടോരുങ്ക, ആദ്യം ഞാൻ പൈസ കളക്ട് ചെയ്യട്ടെ, उसके बाद मैं गाऊंगा, അതിനുശേഷം ഞാൻ പാടാം. ചെറിയ കുട്ടിയാണ്, കേവലം 5 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമായ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ കാര്യമാണ്. ये सुनकर लोग हंसते हैं. ये सुनकर इसके इस प्रवृत्ति देखकर और वे पैसा बटोरते करने देखकर लोग हंसते हैं. पहले लोग चिल्लाने लगा, इसका कारण क्या है? उसकी मां की आवाज बिगड़ गई और उसकी मां की आवाज फुसफुसाहट में बदल गई, इसलिए लोग चिल्लाते हैं. लेकिन अब क्या है? अब उसके केवल 5 वर्ष होने वाले बालक उस स्टेज पर गाना गाया. ये देखकर लोग बड़ी हंसते हैं और उसको पैसा देते हैं. पैसों को बौछार हो गई. बौछार होना कुंभारमा, पैसों की बौछार हो गई. ये देखकर मां को भी बहुत खुश हुई, उनको भी बहुत गुस्सा आता है. और मैनेजर ने एक रूमाल लेकर आया और पैसों की बटोरने लगा. और चार्ली को लगा ये मैनेजर क्यों यहाँ आते हैं? मैनेजर इस पैसा लेता है. उसके मन में सोचा ये मैनेजर मेरे पैसा लेकर जाता है. ये उसके मन में सोचा है. ये है वे कहता है वे हंसी तब बढ़ गई जब रूमाल की पोटली पैसे बांध बैक स्टेज की ओर जाते और मैनेजर के पीछे चार्ली व्याकुलता से लग गया. मैनेजर उसके इस पोटली में पोदी, इस पैसों की पोटली लेकर बैक स्टेज के पीछे से आया है. यह देखकर चार्ली भी उसके साथ आया. क्यों? कभी इस मैनेजर ने अपने पैसे लेते हैं क्या? इसी देखकर, इसी सोचकर वे उसके साथ भी यहाँ आए. तब तक मैनेजर पोटली मां के साथ दिया. ये देखकर चार्ली को बहुत खुश हुई. पैसा किसको दिया? मां को दिया. पैसा मां को दिया. यह देखकर उसको बहुत खुशी है. मेरे पैसा मेरे में भी. इसी है यह 5 वर्ष की उम्र वाले चार्ली की हंसी. देखो चार, पहला 3 परिचय अब हम पढ़े. इसमें चार्ली की अवस्था और मां की अवस्था कैसी तरह है और चार्ली उस समय उसको क्यों उसको रक्षा किया, किसी तरह वे चार्ली को अपने मां को रक्षा किया. यह है इसका पहला संदर्भ. इसके पहला क्वेश्चन देखो. इस अभद्र शोर ने मां की स्टेज से हटने का मजबूर कर दिया. उस समय मां की हालत कैसी होगी? पहला प्रश्न यह है, इस अभद्र शोर ने मां को स्टेज से हटने की मजबूर कर दिया. उस समय मां की हालत कैसी होगी? अर्थात ഈ അശുഭകരമായ ബഹളം അമ്മയെ സ്റ്റേജിൽ നിന്നും മാറാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിച്ചു. ഈ സമയത്ത് അമ്മയുടെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? पहला प्रश्न. और दूसरा प्रश्न, 5 साल का चार्ली स्टेज पर अकेला था. उस समय चार्ली ने क्या सोचा होगा? केवल 5 साल का उम्र वाले
चार्ली स्टेज पर अकेला था, स्टेज पर अकेला था, സ്റ്റേജിൽ ഒറ്റയ്ക്കാണ്. उस समय चार्ली ने क्या सोचा होगा? आ समय चार्ली എന്തായിരിക്കും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക? ये है दूसरा प्रश्न. तीसरा प्रश्न, इस बात ने हाल को हंसी घर में तब्दील कर दिया, क्यों? ഈ കാര്യമാണ് ഹാള് മൊത്തം ചിരിയായി മാറാനുള്ള കാരണം. എന്താണ് ആ കാര്യം? എന്തുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ ചിരിച്ചത്? ये है इस बात के तीन प्रश्न. तीन प्रश्न इसी प्रकार है. इस तीन प्रश्न तुम्हारे पुस्तिका में लिखो. अब आज हम तीन परिच्छेद पढ़े हैं, इसमें तीन प्रश्न भी है. इस प्रश्न तुम तुम्हारे पुस्तिका में लिखो और पाठभाग अच्छी तरह पढ़ो. आज का क्लास समाप्त करती हूँ. सबको धन्यवाद.